हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कुमार चुनार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते रहे होंगे। और पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन ही हमारे लिए सब कुछ है और सभी समस्याओं का उपाय ही हमारा सिलेक्शन ही है। ठीक है दोस्तों, आपके सिलेक्शन से बहुत लोग उम्मीद लगाए रखे होंगे और आपके बगल वाले तो हमेशा जलते ही होंगे। ठीक है, तो उन लोग को जलने दीजिए और जलाते रहिए अपने मन में, लेकिन ऐसा ना हो दोस्तों। आप पढ़ाई करते रहिए, कामयाबी की तरफ बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, एक दिन कामयाबी लेकर हम लोग रहेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए, चुनार क्लासेस से जुड़े रहिए। टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोगों को दिया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को हर एक टॉपिक दिया जाएगा दोस्तों, इसमें कोई दुरा नहीं, और A to Z दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आज हम क्या पढ़ रहे हैं, चंद्रमा पढ़ रहे हैं। चंद्रमा पढ़ेंगे, सौरमंडल का यह तीसरा चौथा पार्ट है। इसमें चंद्रमा पढ़ेंगे, सूर्यग्रहण पढ़ेंगे, चंद्रग्रहण पढ़ेंगे, सुपर मून क्या होता है, ब्लड मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और शेयर जरूर से करिए। जो नए दोस्त हों वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए क्या है। चंद्रमा है दोस्तों। चंद्रमा क्या है दोस्तों? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या है चंद्रमा? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है दोस्तों ना। अच्छा, चंद्रमा का एक ही भाग हम क्यों देख पाते हैं? चंद्रमा के एक ही भाग हमें क्यों दिखाई देता है? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि उसका घूर्णन काल और परिक्रमण काल एक समान होता है। जितना घूर्णन होता है उतना ही उसका परिक्रमण होता है, इसलिए जितना घूम पाता है उतना ही दोनों साथ ही घूम पाता है। ये पूरा अपने अक्ष पर जितना घूमता है उतना ही पूरा ऐसे घूम पाता है, इसलिए दोनों समान होने के कारण हमको एक ही भाग दिखाई देता है। लगभग 57% या 69% दो होता है, 59 या 59% दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, और ये इसे क्या कहते हैं? इसका अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? चंद्रमा का अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा का अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? सेलेनोलॉजी। क्या है? सेलेनोलॉजी या सेलेनोलॉजी होता है या सेलेनोलॉजी होता है। ठीक है दोस्तों, लगाएंगे यह हो जाएगा, ठीक है उतना। सेलेनोलॉजी कहलाता है। यह क्या है? इससे जीवाश्म ग्रह क्यों कहा जाता है दोस्तों? इससे जीवाश्म ग्रह क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन बनता है कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं, क्योंकि इस पर क्या है, अभी हमारे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। ठीक है दोस्तों, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, उस पर क्या जीवन खोजने के लिए जीवाश्म है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे पहाड़, नदियाँ, बहुत कुछ पाया जाता है। तो ऐसा है, घाटी पाया जाता है। वहाँ पे वायुमंडल का अभाव है दोस्तों। वहाँ पे वायुमंडल का अभाव क्यों है? क्योंकि वहाँ के गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 है। क्या है दोस्तों? वायुमंडल के अभाव क्यों है? वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जब कम है, इसलिए वहाँ पे वायुमंडल कम है, खींचने की क्षमता कम है। अगर वहाँ पे कुछ खाना खाएंगे तो पेस्ट के रूप में खाएंगे दोस्तों, नहीं तो ये हवा में लगेगा उड़ने। ऐसे वायुमंडल का अभाव है, जैसे ये ऐसे छोड़ेंगे तो गिरेगा नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रहा है ना दोस्तों। ये क्या हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण के कारण ये गिर रहा है, खिंचाव हो रहा है। वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ऐसे भी हो सकता है दोस्तों। तो क्या है देख लीजिए। और इनका क्या है? परिक्रमण काल और घूर्णन काल एक समान है। कितने दिन का? 27 दिन 7 घंटे 48 मिनट या 47 मिनट होगा दोस्तों। 43 मिनट है। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, या तो 27 दिन 8 घंटे कहीं कहीं दे सकता है, तब ये मिनट नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, 7 घंटे 43 मिनट नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन आप लोग को मिलेगा। अब देखिए हमने क्या बताया है। चंद्रमा का भौगोलिक अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा का परिक्रमण काल और घूर्णन काल एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। एक समान होने के कारण चंद्रमा का एक ही भाग लगभग 57% दिखाई देता है। 57 या 59, 57 या 59। ठीक है दोस्तों, इतना ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरी करता है। चंद्रमा का प्रकाश दोस्तों आप लोग बताइएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है? सेकेंड में और मिनट दोनों बताइएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लेता है। कितना? 1.3 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान
चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का 1/6 है। कितना है दोस्तों? पृथ्वी पर 6 रहेगा तो चंद्रमा पर 1। खींचने की क्षमता इसका 6 गुना तो उसका 1 गुना है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों? इसका द्रव्यमान क्या है? 1/8। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8 है। क्या है दोस्तों? इसका चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का 1/8 है। ठीक है दोस्तों। और इसमें 13 क्या है दोस्तों? चंद्रमा पर बड़े 14 बड़े सागर और 13 क्या है दोस्तों? पर्वत हैं। क्या है? देखिए, चंद्रमा पर बड़े 14 बड़े सागर तथा 13 बड़े पर्वत हैं। क्या है? चंद्रमा पर बड़े सागर हैं, 14 बड़े बड़े सागर हैं। उसमें क्वेश्चन बनता है शांति सागर कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग कहेंगे दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऐसे। या तो बोल देगा कि शांति सागर, बादलों का सागर, अमृत सागर, फुहारों का सागर। ऐसे जब पूछेगा तो आप कहीं ना कहीं लगा देंगे। ऐसे नहीं, ऐसे जब पढ़े रहेंगे तब शांति सागर कहाँ पाया जाता है, बादलों का सागर कहाँ पाया जाता है, अमृत सागर कहाँ पाया जाता है, फुहारों का सागर कहाँ पाया जाता है, ऐसे दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 14 बड़े सागर और 13 बड़े पर्वत है, जिसमें से सबसे बड़ा पर्वत, चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत क्या है दोस्तों? जिसमें से सबसे बड़ा पर्वत क्या है? लिविनिज। क्या है? लिविनिज। ठीक है। थोड़ा सा अटपटांग नाम है, इसको पढ़ लीजिएगा, लिविनिज। ठीक है दोस्तों। जिसकी ऊंचाई कितना है? 10,668 मीटर। जिसकी ऊंचाई क्या है? 10,668 मीटर है। 10,668 मीटर है। और चंद्रमा की सबसे बड़ी घाटी क्या है दोस्तों? देखिए, घाटी और दर्रा क्या होता है? घाटी 2 प्रकार की बनती है, एक भी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी। देखिए, भी आकार की घाटी ऐसे बनता है दोस्तों, ऐसे बनता है जब पानी बहुत रफ्तार में बहेगी, बहुत तेज में, बहुत धारा उसका बहुत तेज रहेगा, तो दो क्या हो जाएगा? 2 पहाड़ों के बीच की दूरियों को क्या कहते हैं? ये भी आकार की घाटी। ये किससे बनता है? किससे बनता है दोस्तों? ये पानी से। और यू आकार की घाटी किससे बनता है? थोड़ा सा चकरा दिया जाएगा, ऐसे देगा। देखिए, यू आकार की घाटी ऐसे बर्फ द्वारा बनेगा। 2 पहाड़ों के बीच में जैसे बर्फ ढकेल रहा है तो उसको ले जाएगा काट करके ले जाएगा तो यू आकार की घाटी बनता है। अगर इसका बहाव, बर्फ है तो थोड़ा धीमा बहेगा, अगर इसी का बहाव थोड़ा रफ्तार में हो जाए तो क्या हो जाएगा? पानी का कटान बहुत तेज होता है तो भी आकार की घाटी बनता है। तो घाटियाँ क्या होता है? 2 पहाड़ों के बीच की जो फैलाव होता है, दो पहाड़ों के बीच के फैलाव होता है, जो सकरा भाग होता है, ऐसे तो भी आकार की घाटी बोलते हैं। जैसे कि शांति घाटी किसे कहते हैं? साइलेंट वैली मतलब घाटी होता है ना दोस्तों, ऐसे घाटी है। जब घाटी पढ़ाया जाएगा तो आप लोग को बताया जाएगा रिफ्ट घाटी किसे कहते हैं। ठीक है। क्या है? चंद्रमा की सबसे बड़ी घाटी अल्पाइन है। क्या है? अल्पाइन है। और देखिए आगे क्या है? इसके मुख्य सागर हमने बताया ना, 14 बड़े सागर हैं। शांति सागर, बादलों का सागर, अमृत सागर और फुहारों का सागर। शांति सागर उसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा पर जाने वाले पहले क्या थे? 20 जुलाई या 19 जुलाई, दोनों में से देता है। 19 जुलाई का प्रक्षेपण हुआ था, 20 जुलाई को लोग पहुंचे थे। कहाँ पे? चंद्रमा पे पहुंचे थे अपने यान से। क्या था? अपोलो 11। क्या था? शांति सागर पर ही। ये क्या है? शांति सागर, ये मुख्य सागर थे। शांति सागर, बादलों का सागर, अमृत सागर, फुहारों का सागर या फुहार का सागर। तो शांति सागर पर 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के द्वारा 3 व्यक्ति गए थे। कौन कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, माइक कॉलिंस। ये 3 व्यक्ति गए थे दोस्तों। कहाँ पे गए थे? चंद्रमा पर गए थे। ठीक है। हमने इसमें क्या बता दिया? चंद्रमा के बारे में बता दिया। इतना बहुत काफ़ी है, इससे ज़्यादा पेपर में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों। चंद्रमा का पलायन वेग, सूर्य का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग, ऐसे पूछ सकता है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा सर्च भी करिए, बता दे रहे हैं। चंद्रमा का पलायन वेग कितना है, आप लोग सर्च करिएगा। पृथ्वी का कितना है? 11.2, चंद्रमा का 2. ऐसे करके इतना इशारा कर रहे हैं। आप लोग सोचिए, आप लोग खोजा करिए। जब खोजेंगे, कमेंट करेंगे तो आप लोग के लिए वो हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है दोस्तों। इसीलिए थोड़ा सा हम बोलते हैं कमेंट में करके बताइए। आगे एक पार्ट देखते हैं, क्या होता है चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण, जो टॉपिक है। हेलो दोस्तों, देखिए क्या अगला पार्ट, सूर्यग्रहण। सूर्यग्रहण क्या होता है? देखिए, सूर्यग्रहण क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से ही उपग्रह चमकते हैं ना दोस्तों, क्योंकि उपग्रह में न तो अपनी ऊष्मा होती है, न ही अपनी ऊर्जा होती है। ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए, तो चंद्रमा जब आ जाएगा तो छाया दिखाई देने लगेगा। क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से यहाँ पृथ्वी पर उजाला होता है ना दोस्तों। जब वो उजाला प्रकाश नहीं दिखाई देगा, जब प्रकाश को बंद कर देगा तो दिखाई देगा? नहीं देगा ना। जैसे मोबाइल का कैमरा है, कैमरे के सामने कोई आ जाए
तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना। तो ऐसे ही वो क्या है, प्रकाश का रोशनी जब पृथ्वी पर आने से बीच में कोई माध्यम आएगा तब तो देखिए क्या है यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये सन है, ये क्या है, सन है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रकाश है, ये प्रकाश है। अब यहाँ से प्रकाश है जब ये, तो ये प्रकाशित हो रहा है, ये क्या है, प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है, ये प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है, ये प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है। तो बीच में जब ये क्या है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है दोस्तों, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा ना। ये क्या है, चंद्रमा। जब चक्कर लगाते लगाते ऐसे, जब ऐसे पड़ रहा है, ऐसे तो इसके पर प्रकाश पड़ रहा है, ऐसे पर इस पर प्रकाश पड़ रहा है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है सूर्य। पृथ्वी से हम देखेंगे तो सूर्य दिखाई दे रहा है। जब ये चक्कर जब लगाता है, ऐसे चक्कर लगाते 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 जब बीच में आ जाएगा, जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से चंद्रमा हट जाएगा। जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो क्या, इसकी प्रकाश इसी पड़ जाएगा, इस पर किस पे पड़ जाएगा दोस्तों, चंद्रमा पड़ जाएगा। तो ये छायांकित हो जाएगा। चंद्रमा पर जब पड़ेगा तो चंद्रमा ही प्रकाश को रोक लेगा। जब रोक लेगा तो हमें जितना दूर तक चंद्रमा दिखाई देगा, जब थोड़ा सा सूर्य ग्रहण होता है, थोड़ा सा आता है तो चंद्रमा घूमता रहता है ना, जब चक्कर लगाता लगाता है, तो जब इसके सामने अगर पूरा हो जाता है तो पूरा सूर्य ग्रहण होता है, जब थोड़ा सा रहता है तो थोड़ा सा। और ये क्या होता है दोस्तों, ये जब प्रकाश रोक लेता है तो हमें क्या स्थिति आ जाती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति आ जाती है, क्योंकि हमें प्रकाश नहीं, ये तब दिखाई नहीं देगा, सिर्फ हमें दिखाई काला भाग दिखाई देगा। और चंद्रमा का एक ही भाग हमें क्यों दिखाई देता है, अंधेरा क्यों दिखाई देता है दोस्तों, क्योंकि ये पूरा प्रकाश ही छेक लेता है ना। एक ही भाग हमें क्यों दिखाई देता है, यह सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, आगे वाले कमेंट में पॉइंट में आप लोगों को बताया जाएगा कि क्यों हर पूर्णमासी को सूर्य ग्रहण क्यों नहीं चंद्र ग्रहण क्यों नहीं लगता है। अच्छा, सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है, अमावस्या को लगता है ना दोस्तों। पूर्णिमा को क्या लगता है, चंद्र ग्रहण। तो प्रत्येक चंद्र ग्रहण को, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं लगता है, और प्रत्येक अमावस्या का सूर्य ग्रहण क्यों नहीं लगता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा का 5 डिग्री झुकाव होता है, अपना अच्छे झुकाव 5 डिग्री। तो कभी पृथ्वी से नीचे से निकल जाएगा, कभी ऊपर से निकल जाएगा। जब इसके सामने आता है तभी होता है, जब 5 कच्छे झुकाव क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार में गति करते हैं। क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार में गति करता है चंद्रमा। ठीक है दोस्तों। तो अब आगे देखिए, यहाँ सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अर्थात जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ जाती है, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ जाती है, अंधेरा वाला भाग जो छाया है वही छाया पड़ जाती है। जैसे कि आप छतरी लगा लीजिए, सूर्य के सामने का या पेड़ है तो उसमें छाया नहीं पड़ता है ज़मीन पे ना। तो ऐसे ही क्या प्रकाश की, क्या सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी पर नहीं पड़ती है तो कौन, चंद्रमा रोक लेता है ना, तो उसकी चंद्रमा की छाया पृथ्वी पड़ जाती है, और पृथ्वी पर से छाया वाला भाग दिखाई देता है, पृथ्वी पर से छाया वाला भाग दिखाई देगा। जैसे बादल आ जाता है तो उतना छाया दिखाई देता है, ऐसे ही ना प्रकाश रोक लेता है, वाला भाग नहीं दिखाई देता है, जिससे सूर्य ग्रहण की स्थिति आ जाती है। ठीक है दोस्तों। ये प्रत्येक अमावस्या को क्यों नहीं लगता है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट अप करके बताइएगा, हम अभी बता देंगे अगले वाले में। अब आते हैं चंद्र ग्रहण। आगे देखिए क्या दोस्तों, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होता है और सूर्य ग्रहण में क्या होता है। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और इसमें क्या होता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आता था, चंद्रमा आता था, यही ना बताए थे दोस्तों। अब इसमें क्या होगा, देखिए इस वाले में क्या होगा, चंद्रमा किससे दिखाई देता है, सूर्य के प्रकाश से दिखाई देता है ना दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से दिखाई देता है। अगर सूर्य के प्रकाश को कोई रोक दे तो क्या चंद्रमा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना। तो पृथ्वी नहीं घूमता है लेकिन चंद्रमा चक्कर लगाता रहता है। देखिए क्या है इसमें, ये सन है, ये सूरज है। अब इससे प्रकाश निकल रहा है, इससे क्या प्रकाश निकल रहा है, इससे प्रकाश निकल रहा है। जब प्रकाश निकल रहा है, ये है बीच में कोई वस्तु आ रहा है, ये इधर क्या है, ये है पृथ्वी। क्या है दोस्तों, ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी है। अच्छा क्या होता है, ये चक्कर, ये है चंद्रमा, ये है चंद्रमा। ये तो चक्कर लगाएगा ना, इसका मतलब ये इसका चक्कर लगाएगा, इसका चक्कर लगाएगा। थोड़ा और पास में लिख दें, और पास में लिख दें, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये हो जाएगा पृथ्वी और ये हो जाएगा चंद्रमा। अब ये चंद्रमा ही चक्कर लगाता है, इसका चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा ही लगाता है ना। जब इसके बीच में, अब इससे प्रकाश निकल रहा है, इससे प्रकाश निकल रहा है, ये चक्कर लगाते लगाते इसके पीछे चला जाएगी,
चंद्रमा के पीछे चला जाएगा या तो सूर्य के सामने नहीं रहेगी, या तीनों एक सीध में रहेंगे, तब होता है दोस्तों ना। अब देखिए क्या है, तीनों सीध में, या तो ऐसे, जब ऐसे आ जाए थोड़ा सा नीचे कम दिखाई देगा तो पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं होगा, जब पूरा एकदम सामने सामने आ जाएगा तो पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाएगा, पूर्णी अमावस्या को। ठीक है, तो ऐसा क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी पूर्णिमा को होता है, और उसमें पूर्ण अमावस्या को क्या होता है, या पूर्ण सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी के सामने चंद्रमा एकदम पूरा रूप से आ जाए तब होता है दोस्तों। देखिए क्या है, पृथ्वी के सामने चंद्रमा आ जाएगी तो दिखाई नहीं देगी, तब पूरा छाया दिखाई देगा। ये क्या हो जाएगा, इसके ऐसे चक्कर लगाते लगाते, ऐसे चक्कर लगाते लगाते जब चंद्रमा बीच में पृथ्वी आ जाएगी, मतलब इसके बीच में पीछे चला जाएगा चंद्रमा, ये तो स्थिर रहता है, इसकी अपेक्षा ये स्थिर रहता है, और इसकी अपेक्षा ये, लेकिन चक्कर दोनों लगाते हैं, ये इसका चक्कर, ये इसका, और किसी चक्कर लगाता है। आप लोग को कमेंट करके बताइएगा क्या किसका चक्कर लगाता है सूर्य। ठीक है, जब ये बीच में आ गया तो इसकी प्रकाश इसी पे पड़ गया, पृथ्वी पड़ गया, तब इसी के प्रकाश से ये चंद्रमा दिखाई देता है, तो इसका प्रकाश इस पर चंद्रमा पर दिखाई नहीं देगा, ये छाया बना लिया। जब ये छाया बना लिया तो प्रकाश गया नहीं इस पर, इसलिए चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, जिस कारण क्या होता है, चंद्रमा के या चंद्रग्रहण की स्थिति हो जाती है। देखिए क्या है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी आती नहीं दोस्तों, चंद्रमा खुद ही चला जाता है। ठीक है, तब पृथ्वी आ जाती है, चक्कर लगाता है, ये एक दिन में चक्कर लगा लेता है, या तो 27 दिन में ये होता है। इसका जो भी आवर्त काल, घूर्णन काल ये होता है ना, घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों एक बराबर हैं दोस्तों चंद्रमा के। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश पृथ्वी पर पड़ने लगता है। क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है, इससे निकलने वाला प्रकाश पृथ्वी पर पड़ने लगता है, सूर्य से निकलने वाला पड़ने लगता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, जो चंद्रग्रहण की स्थिति हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ये इस पर प्रकाश पड़ा नहीं तो ये चमकेगा ही नहीं। ठीक है, और चंद्रग्रहण आ जाते, एक वर्ष में ये 7 बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं, और एक वर्ष में अधिकतम 3 बार चंद्र ग्रहण होते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी एक माह में 2 बार चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो उसको क्या कहते हैं, अभी आएगा टॉपिक में। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है, चंद्रग्रहण नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के पथ में, पृथ्वी और चंद्रमा के पथ में 5 डिग्री का झुकाव का अंतर है, 5 डिग्री का अंतर है, इसलिए कभी ऊपर से निकल जाएगा चंद्रमा तो कभी नीचे से निकल जाएगी। ठीक है, सामने जल्दी नहीं आता, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे कच्चे झुकाव से। ठीक है, 5 डिग्री का अंतर है, तो पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया चंद्रग्रहण। अब आगे की टॉपिक देखते हैं। आइए देखिए दोस्तों, अगला क्या है, सुपर मून, ब्लड मून और ब्लू मून। यह क्या है, यह सब आकाशीय घटना है, खगोलीय घटना है ये सब दोस्तों, खगोलीय घटना है। आइए देखिए क्या होता है सुपर मून। सुपर मून क्या होता है, पृथ्वी और चंद्रमा क्या करते हैं, दीर्घवृत्ताकार पर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी जो है सूर्य का दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, और चंद्रमा भी क्या करता है, पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार पर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि क्या है, ये मान लेते हैं ये पृथ्वी है, तो ये क्या होता है, ऐसे चक्कर लगाते हैं, ऐसे, तो ये क्या हो गया, सबसे कम दूरी, ये क्या है, अधिक दूरी है, ये दूरी अधिक है ना दोस्तों, ये दूरी अधिक है। देखिए अच्छा, इसको फिर से क्या है, जब दीर्घवृत्ताकार पथ पे, जैसे ये 2 मार्कर है, ये मान लेते हैं ये पृथ्वी है, जब ये पृथ्वी है तो ये चंद्रमा है, ऐसे जब चक्कर लगाएगा दीर्घवृत्ताकार में, जब ऐसे चक्कर लगाएगा तो ये क्या स्थिति है, जब इधर से ऐसे गया तो यहाँ पे ये क्या पास में आ गया ना, देखिए जब ऐसे गया, ऐसे ऐसे, जब ये सबसे पास वाली निकट, जब दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते समय जब पृथ्वी के निकट, सबसे निकट चंद्रमा पहुंच जाए, सबसे निकट, ये ऐसे जब सबसे निकट चंद्रमा पहुंच जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, सुपर मून। क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए एक बार और इस पर, यह क्या है, यह है पृथ्वी, यह है पृथ्वी। अब इसका चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा लगा रहा है, दीर्घवृत्ताकार में, दीर्घवृत्ताकार में ऐसे चक्कर लगाता है। तो ये वाली स्थिति क्या होता है, सबसे कम वाली स्थिति होती है, और ये क्या होता है, दूर वाली, ये अधिक होता है, और ये क्या होता है, कम होता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये अधिक होता है, ये अधिक होता है। ये दीर्घवृत्ताकार में पथ पर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी भी सूर्य का दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, और चंद्रमा भी पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार पर चक्कर लगाता है, दीर्घवृत्ताकार पथ पे। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखा देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते समय पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो यह स्थिति सुपर मून कहलाता है। क्या कहलाता है, यह स्थिति सुपर मून कहलाता है। क्या कहलाता है, सबसे निकट, क्या होता है, पृथ्वी के सबसे निकट आ जाए तो क्या होती है, सुपर मून की स्थिति होती है।
अच्छा, जब कभी सुपर मून की स्थिति बनती है तो क्या होता है? जब कभी सुपर मून की स्थिति बनती है तो जब पास में चंद्रमा दिखाई देगा तो क्या होगा? बड़ा दिखाई देगा कि नहीं? तो उसमें क्या होता है? 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, 14% बड़ा दिखाई देता है। अच्छा, कोई चमकीला वाला भाग हो या चंद्रमा चमकता है ना सूर्य के प्रकाश से, जब बड़ा दिखाई देने लगेगा, थोड़ा बत्ती दूर है, हाइलोजन दूर है, तो थोड़ा सा लगेगा कि बत्ती जल रहा है, और पास में आ जाएंगे या बत्ती आपके पास में आ जाएगा तो थोड़ा चमकीला दिखाई देगा और बड़ा भी दिखाई देगा। तो जब ऐसे ही चंद्रमा पास में आ गई पृथ्वी के तो क्या हो गया? बड़ा दिखाने लगेगा। कितने, ये क्वेश्चन पूछता है जब सुपर मून की स्थिति होती है चंद्रमा कितने प्रतिशत बड़ा दिखाई देता है? तो 14% बड़ा दिखाई देता है, और 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। कितना? 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। जब पास में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, सुपर मून की स्थिति सूर्य के सबसे पृथ्वी के सबसे निकट जब चंद्रमा आ जाती है दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते समय, तो सुपर मून की स्थिति बनती है, और यह 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है और 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, पढ़िए पढ़िए, याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। देखिए क्या है, ब्लू मून। जब किसी कैलेंडर माह में क्या होता है दोस्तों? ब्लू मून जब किसी कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएँ पड़ती है। कभी कभी एक ऐसा होता है कि 2 पूर्णिमा पड़ जाता है एक ही महीने में। कैलेंडर माह मतलब ये जनवरी से लेकर फरवरी, 1 महीने का कैलेंडर माह। जैसे 1 जनवरी से हुआ तो 31 जनवरी तक एक कैलेंडर माह। अब मार्च क्या है तो मार्च में। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? जब किसी कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएँ आ जाए तो दूसरी वाली पूर्णिमा क्या कहलाती है? दूसरी वाली पूर्णिमा क्या कहलाती है? ब्लड मून। क्या होता है? सॉरी, ब्लू मून कहलाती है। दूसरी वाली पूर्णिमा ब्लू मून कहलाती है। यह घटना कितने से होता है? 2-2.5 वर्षों में। यह घटनाएं 2.5 वर्षों में होता है। ठीक है दोस्तों, यह घटनाएं 2.5 वर्षों में होता है। ठीक है, जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएँ पड़ती है तो दूसरी वाली पूर्णिमा को यह अधिकतम 31 या 30 दिनों पर पड़ता है। तो दूसरी पूर्णिमा 31 या 30 दिन वाले पे पड़ेगा। यह 2.5 वर्षों में होता है ऐसा घटना। तो ब्लू मून एक कैलेंडर माह में 2 बार पूर्णिमा पड़ती है, तो दूसरी वाली पूर्णिमा को क्या कहते हैं? ब्लू मून। ठीक है दोस्तों, ब्लड मून क्या होता है? ब्लड मून क्या होता है? लगातार 4 बार पूर्णिमाएं, या लगातार पूर्ण 4 बार। क्या दोस्तों देख लिए, लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण को, लगातार 4 चंद्र ग्रहण को, लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण को, संयोजन को, जैसे कि ये आज ये पड़ा, फिर अगले महीने में ये पड़ा, फिर अगले महीने में वो पड़ा, फिर अगले, तो संयोजन को ही क्या कहलाते हैं? ब्लड मून कहलाते हैं। क्या कहलाता है दोस्तों? ब्लड मून कहलाता है। ऐसा स्थिति नहीं होता है कि कभी ये हो जाए, संयोजन की स्थिति बनाते हैं उसका, कभी कम पड़ा तो कभी लगातार। जब संयोजन हो जाएगा कि आज ये पूर्ण ग्रहण पड़ा, फिर 2 महीने बाद पड़ा, फिर 6 महीने बाद पड़ा, तो ऐसे जब पूर्ण ग्रहण की स्थिति, ऐसा नहीं कि एक ही वर्ष में, 2 साल में भी हो सकता है ऐसा। लगातार अगर एक वर्ष में अधिकतम 3 बार होता है ना, तो 4 बार लगातार संयोजन को, पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को क्या कहलाते हैं दोस्तों? ब्लड मून कहलाता है। लगातार 4 पूर्ण ग्रहण के संयोजन को ही ब्लड मून कहा जाता है। और इससे पेपरों में सबसे ज़्यादा ये इस नाम से पूछा जाता है, टेट्राड। याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेट्राड कहा जाता है। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो देख लेते हैं, नहीं तो इसी पे क्लास खत्म करते हैं। बीयूटी क्या होता है, अच्छा उसको भी करा देते हैं अभी आगे। आइए देखिए क्या है अगला, यूती बीती के बारे में जानते हैं। यूती बीती या तो सिजगी। सिजगी क्या होता है? सिजगी 2 प्रकार का होता है। सिजगी की घटना क्या होती है? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, या जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तो क्या होते हैं? सिजगी कहलाती है। सिजगी कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, एक ब्यूती सिजगी, एक यूती सिजगी। तो पहले यूती और ब्यूती के बारे में जानते हैं क्या होता है। यूती क्या होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में, तीनों एक सीधी रेखा में हो, तो उसे क्या कहते हैं? यूती। कौन सा? तीनों एक ही रेखा में हो तो कौन सा? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। ये नहीं कि पृथ्वी चंद्रमा ऐसे कर दें तो दिक्कत हो जाएगी उसमें। क्या होता है देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही सीधी रेखा में हो तो इसे युति कहते हैं। यह घटना क्या कहलाती है? सूर्य ग्रहण। देख लीजिए क्या है, सूर्य, ये क्या है? सन, और चंद्रमा, ये क्या है? मून, और ये क्या है? पृथ्वी, ये क्या है? अर्थ। अब इसका प्रकाश जब पड़ेगा तो क्या होगा? इस पे जाएगा, पृथ्वी पे नहीं जाएगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं? जब ये कोई प्रकाश को रोक लेता है, ये चंद्रमा रोक रहा है ना, तो ये सूर्य हम तो दिखाई नहीं देगा, हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये सूर्य तो दिखाई नहीं देगा, ये रोक दिया चंद्रमा, तो ये क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण। इस युति सूर्य ग्रहण के समय होता है।
युति क्या होता है? सूर्य ग्रहण के समय होता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तो क्या कहलाता है? युति। और युति घटना कब घटती है? सूर्य ग्रहण के समय। और युति क्या होता है? युति जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तो उसे क्या कहते हैं? व्युति कहते हैं। व्युति घटना कब घटती है? चंद्र ग्रहण के समय घटती है। अच्छा, सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? देखिए, चंद्रमा और क्या है? सूर्य है ना, और ये पृथ्वी पर मान लेते हैं जल है ना, ये जल होता है ना, पृथ्वी पर तो जल है ही समुद्र में, तो ये क्या होता है? ज्वार भाटा इसी समय बहुत ज़्यादा आता है, समुद्री खिंचाव। अब इसका गुरुत्वाकर्षण बल इधर और इसका भी गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा दोनों खींचेंगे अपने तरफ, दोनों खींचेंगे। ये क्या होता है? चंद्र ग्रहण के समय कम होता है, उधर चला जाता है। तो ये दोनों लोग अपना उस खिंचाव से ज़्यादा खींचेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा ज्वार भाटा आता है। ठीक है दोस्तों, ये घटना अभी ज्वार भाटा जब पढ़ाया जाएगा तो आएगा, ज्वारी क्या होता है, ज्वार भाटा क्या होता है, निम्न ज्वार क्या होता है, ऐसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा क्लास रहा, और शेयर जरूर करिए दोस्तों, थोड़ा सा सब्सक्राइब बढ़वाइए आप लोग। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।